आपको ने मेरे को करना है एग्जाम एनालिसिस, यानी कि 2024 का जो सेकंड एग्जाम था एनडी और सीबीएसई का, उसको हम लोग एनालिसिस और रिव्यू सेक्शन में जाते हैं। द मोमेंट इज वेरी प्रीशियस व्हेन आई से द स्टूडेंट मस्ट बी फोकस्ड टुवर्ड्स द क्लास, और सिर्फ वो क्लास के साथ ही पास हो सके। और ये बात जो है साबित करने के लिए आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है और टेक्निकली आपके पास एक विजन नहीं होता। तो जाहिर सी बात है आपको सारे सेक्शन जिसके ऊपर हमने काम किया था आपको साबित करने का समय है। मोस्ट इम्पॉर्टेंटली मैं बताना चाहूँगा कि पिछले 10 दिन में हमने जो एग्ज़ाम के क्रैश कोर्स का शेड्यूल स्टार्ट किया, जिसमें कि करंट अफेयर्स से रिलेटेड और आपके जो बिल्कुल एग्ज़ाम के क्वेश्चन प्रिंट पेपर के जो प्रैक्टिसेस थे उससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस किए थे, उसमें आपको 20% का बूस्ट मिला है। मैं ये सारी बातें आपकी क्लास में इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स ने एग्ज़ाम दिया है। मैं चाहूँगा एक बार हाथ खड़ा करके इसको बताएं कि आपने एग्ज़ाम दिया है। पूरी हैंड्स अप दोज हू पार्टिसिपेटेड इन द, आपके बीच में ही मैं हूँ जिसने एग्ज़ाम दिया है, और ये आप इसको जो है करेंगे इसमें, यू नो आई वाज द पार्ट ऑफ दैट रिस्पेक्टिव एग्जामिनेशन। तो सबसे पहले एक बात बताइए कि आपके पेपर के एग्ज़ाम का जो हमने डिस्कशन किया था, ये जो भी हमने प्रैक्टिस की थी, उसमें इंग्लिश में कितना आपको क्वेश्चन का हेल्प मिला? क्या PQRS बना था आपसे? Yes, sir. सही बात है? Yes, sir. सीबीएस के एग्जाम में आपके पास जो वर्ड क्लास था, उस वर्ड क्लास में आपको हेल्प मिला था? Yes, sir. मैं सिर्फ 10 दिन के ऊपर बात कर रहा हूँ, पूरा कोर्स के बारे में बातें नहीं। मैंने इस बात की श्योरिटी ली थी कि मैं आपका एक्स्ट्रा टाइम देने वाला हूँ और 20% तक आपको ग्रोथ देने वाला हूँ, और ये सारे सेक्शंस मेरे पास रिकॉर्डेड है। अब जो है आपने एग्जाम का जो टफेस्ट पार्ट था, इंग्लिश वाज वेरी कंफर्टेबल in which students are going to score good marks. जीएस के पेपर में सीडीएस एग्जाम का क्वेश्चन जो था बिल्कुल अपने स्टैंडर्ड को फॉलो कर रहा था, और ग्रेजुअली इसके स्टैंडर्ड को अपग्रेड होता हुआ देख रहे हैं हम लोग। एनडी एग्जामिनेशन का भी जीएस जो था बहुत बढ़िया था, और मैं मानता हूँ कि मान के चलिए कि 3 साल पहले को सीडीएस एग्जाम का स्टैंडर्ड को फॉलो कर, तो जो स्टूडेंट्स मान के चल रहे हैं कि बहुत सिंपल होगा, ऐसा नहीं था। इट वाज अ वेरी स्टैंडर्ड। सीडीएस एग्जामिनेशन वाज बिट मोर देन मॉडरेट, एंड एनडी एग्जामिनेशन वाज even it was closer to higher model, इस लेवल का आपको क्वेश्चन। लेकिन बात इससे पूरी नहीं होती। बात पूरी तब होती है इसमें कि आपने इस क्वेश्चन को क्लास में कैसे पढ़ा। तो मेरे हिसाब से जो भी मैंने क्वेश्चंस आपको बताए थे उसको एग्जाम में अगर देखा जाए तो पास होने के लिए बहुत ही ईजी एंड कंफर्ट प्लेस है, क्योंकि कोर्स लेंथी होता है आपका, और लेंथी कोर्स के बीच में आपका थोड़ा सा मेमोरी शॉर्ट टर्म होता है। तो मैंने इसके लिए थोड़ा सा एक इंटरेस्टिंग फैक्ट को जोड़ा इसमें, देखते हैं कि वो टेक्स्ट जो है आपके लिए काम कर पाता है। तो मैंने जो क्वेश्चंस थे आपके क्वेश्चन के साथ थोड़ा सा एक देखिए क्वेश्चन है आपको, ये सबसे स्टैंडर्ड क्वेश्चन है मेरे हिसाब से। देखिए मैंने एक बार क्वेश्चन देखिए, ये आपका CAPF में क्वेश्चन पूछा गया। सबसे पहले देखते हैं क्वेश्चन था क्या। CAPF का क्वेश्चन था आपको और सीरीज में भी पूछा गया। In Sun-Earth system, the Sun and the Earth, the Lagrange point L4 problem. Majority student इसको किया है, और आप कहते हैं बहुत हाई रेंज का क्वेश्चन, और ऐसे क्वेश्चन को जो मैं क्लास में डील कर रहा होता हूँ तो मैं पहले ही बता देता हूँ कि एग्जाम का हाई रेंज क्वेश्चन होगा, और क्लास में कैसे डील किया होगा जब देखते हैं कि क्लास के क्वेश्चन। ये भी इस बार आपका सीरियस एग्जाम है, तो मुझे इसको रिकॉर्डिंग में थोड़ा सा पहले वाले सेक्शन में जाना पड़ा, सिलेबस के पास। ये क्वेश्चन आपका CAPF का है, इसका डिस्कशन होगा। इसमें अब आपका लैग्रेंज पॉइंट L2 L3 पूछा होगा, और इसका पूछा आपका L4 पूछा। अच्छा L4 पूरा एक साथ ही करते हैं। अब देखिए L रेंज के वाले क्वेश्चन को जो डील कर रहा था, तो मैंने कौन सा इमेज दिया था, ऐसा नहीं कि कैसे डील। ये आपका L2, L1, L2, L3, L4, L1, ये मैंने टेबल इमेज दिया, क्योंकि आवाज़ थोड़ी स्लो है, आपको सुनाई नहीं होगी, लेकिन ये इमेज के थ्रू मैंने आपको समझाया। इसमें क्योंकि L2 और L3 पूछा हुआ था, तो जिसको हम यहाँ से L2 और यहाँ से L3 यानी कि सन के ऑपोजिट डायरेक्शन के
दोनों साइड का किलोमीटर कितना है सब पूछा है, जिसको मैंने आपको बताया था पेरिहेलियन एपिहेलियन। एक और वर्ड बनाएंगे पेरिहेलियन एपिहेलियन, जिसमें कि 15.2 करोड़ होता है एपिहेलियन और पेरिहेलियन होता है 14.7 करोड़ किलोमीटर। ये किलोमीटर में जो है आपको पूछा गया था, यानी इसका और इसका कितना किलोमीटर था वो क्वेश्चन बन गया। लेकिन अभी पूछा आपका L4 से, मैंने ये डायग्राम बताया था कि L4 में किस तरह से डिग्रीज बनती है। हालांकि बड़ा स्टैंडर्ड हाई स्टैंडर्ड क्वेश्चन, सीरियस एग्जाम्पल। तो आप देख रहे हैं इसमें ये धरती यहाँ पर है और धरती जो है सूरज के चारों ओर घूम रही है, लगभग स्फेरिकल, वर्ड में मैंने स्फेरिकल होगा। तो यहाँ पर जो होगा और यहाँ पर होगा तो जाहिर सी बात है रेडियस अप्रॉक्स भी लगभग सेम होगा, यहाँ और यहाँ रेडियस अप्रॉक्स भी सेम होगा। अब पूछा गया है कि अर्थ सन के साथ L4 जो बना है वो कैसा ट्रायंगल हो, क्वेश्चन का स्टैंडर्ड। अर्थ सन के साथ L4 लैग रेंज 4 जो है इसके साथ जो ट्रायंगल बनता है वो कैसा ट्रायंगल, इसका ट्रायंगल का नाम होगा इक्विलैटरल। सभी इसके ब्रांचेस इक्वल होंगे। जाहिर सी बात है ये इसका रेडियस है, सन से अर्थ का ये डायमीटर अगर मान लेते हैं, क्योंकि हम पूरे सर्कल में इसको पूरे ऑर्बिट का इसको रेडियस बोल सकते हैं और सन और अर्थ के बीच में पूरा हो गया आपका डिस्टेंस। ये डिस्टेंस अप्रॉक्स टू बी सेम है, अप्रॉक्स टू बी सेम। तो जाहिर सी बात है ये आर और ये आर की तो सेम होगा, तो सेम होगा तो ये दोनों सेम होगा तो ये भी तो आपका सेम होगा। इसीलिए जो ट्रायंगल बनेगा आपका इक्विलैटरल ट्रायंगल, यानी इक्वल पार्ट्स वाले ट्रायंगल। इस रेंज का क्वेश्चन था और इस रेंज के क्वेश्चन को मैंने आपके ज्योग्राफी क्लास का जब सिलेबस बता रहा था उस दिन स्टार्ट, देखिए सर इस रेंज को समझ लीजिए। और उस दिन में मैंने कहा था कि जब क्वेश्चन का डिस्कशन होता है तो आपको लगता है कि बाद में नहीं आता, और देखिए वो ज़्यादा दिन नहीं है, मेरे ख्याल से 10-15 दिन की बात हुई और आज के दिन ये दोबारा क्वेश्चन दूसरे रेंज में हम लोग डिस्कस करें। अभी एक बार दूसरा क्वेश्चन ले लेंगे इसके बाद। एक किलोमीटर से पूछा गया था, इसको हमने डिस्कस किया। अब हम इस क्वेश्चन को जरा देखें। देखिए आपने ये क्वेश्चन ऐसा क्यों दिया, क्योंकि स्टूडेंट्स की मेमोरी होती है थोड़ी सी कम और उस मेमोरी को हमें बताने के लिए उसको रिकॉल करना। अब जरा देखिए कि आपके रिसेंट एग्जाम का क्वेश्चन हुआ अमाउंट द फॉलोइंग वाज लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बिफोर ऑफिस वाज परमानेंटली अबॉलिश्ड। मैंने कोशिश किया आपने कि जीएस में जितने भी सब्जेक्ट्स हैं, हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, पॉलिटी है और इकोनॉमिक्स, सभी के क्वेश्चंस हो ताकि आप सभी रेंज के क्वेश्चंस को देखिए कहाँ पर हमने क्वेश्चंस को लिया। अब आप देखिए ये क्वेश्चन में जो है जो भी आंसर होगा इसको हमने डिस्कस कैसे किया। हालांकि आवाज़ जो है मैं थोड़ा सा बताया था, गवर्नर जनरल पोस्ट आज़ादी के बाद जो है हमने फ्रीडम अचीव की थी अगस्त में, 29 अगस्त याद आगे नहीं, ये तो याद करने की जरूरत भी नहीं, हमें पता होना चाहिए। और उसके बाद जो है भारत का अपना ही गवर्नर जनरल बनाया गया और वो गवर्नर जनरल कौन थे आपके, सी राजगोपालाचारी। अब देखिए जरा क्वेश्चन में इसको कैसे डिस्कस किया। तो ज़्यादातर लोगों ने जो माउंट बेटन लिखा हुआ है इसमें तो माउंट बेटन के साथ अबॉलिश नहीं हुआ। आप कहेंगे सर कैसे हो सकता है इसमें, मैंने आपको इसमें बताया कि 1948 तक जो है गवर्नर जनरल अंग्रेजों का था और उसके बाद हमने 50 लाख संविधान कब लागू हमारे पास 50 लाख और सी राजगोपालाचारी हमारे पास टेम्पोररी भारत के उसमें कॉन्स्टिट्यूशन हेड थे और यही चीज़ बताई। अब ये चीज़ तक पहुँचाने के लिए आपको अगर सीधे अगर कहीं पढ़ लिया आपने भारत का अंतिम गवर्नर जनरल हो गया तो कौन हो गया, माउंट बेटन। अब यहाँ तक कैसे जाओगे आप, ये क्लास का आपको भारत का महान्याय पॉलिटी। आप देख रहे हैं इसमें कि जीएस के जितने भी सब्जेक्ट हैं उसके मैंने अच्छे स्टैंडर्ड क्वेश्चंस को रखा हुआ है। अब हम देख रहे हैं भारत का महान्यायवादी को अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया है।
भारत का अटॉर्नी जनरल भारतीय संविधान के आर्टिकल 76 में है और अटॉर्नी जनरल को सपोर्ट करने के लिए सॉलिसिटर जनरल बनाए गए जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के केसेस को कोर्ट में प्रोड्यूस करते हैं। क्योंकि अटॉर्नी जनरल तो बिजी होता है गवर्नमेंट को लॉ मेकिंग प्रोसेस में हेल्प करने के लिए, इसलिए कोर्ट में जाने का समय होता नहीं, लेकिन फाइनली जा तो सकता है, लेकिन उसको असेस करने के लिए सॉलिसिटर यही बातों को देखना तो उसमें दो बातें, भारत का महान्यायाधीश एक करता तो इंग्लिश में भी दिया करना चाहिए ताकि हिंदी इंग्लिश में दोनों स्टूडेंट्स आर्टिकल 76 एक्नॉलेजमेंट और उसके साथ सॉलिसिटर जनरल का क्वेश्चन तो सारे दे सकते हैं, लेकिन मैंने सारे सेक्शंस के क्वेश्चंस को रखा है, इसमें क्या उसको चेक करें। परमिटेड फंक्शन सेलेक्ट हुआ क्वेश्चन, इसका सेक्शन जो है ये मैं इसके सेक्शन में ये एग्जाम का एक तरह से ट्रेंडी क्वेश्चन है और इस ट्रेंड क्वेश्चन को मैंने कहा था कि सबसे पहले सिर्फ ये जो हाई स्पीड विंड होता है इसको साइक्लोन कहते हैं, सिर्फ और सिर्फ वेरी ऑस्ट्रेलिया में हरिकेन्स नॉर्थ अटलांटिक में और सेंट्रल नॉर्थ वेस्टर्न में चलता है, इसके टाइफून चलता है वेस्ट पैसिफिक, ये सब मेरे सेक्शंस को ज़्यादा ओवर बर्डन नहीं। और इस बार का क्वेश्चन में आपको क्या आता है कि सारे विंड्स के नाम के साथ मैच करें। अब अगर ध्यान से देखेंगे तो ये सारे विंड के साथ इसको मैच करें, यानी कि मैच करने के साथ ये क्वेश्चन और इतने क्वेश्चन जितना कि इतना बढ़ जाएगा। और ये हमारे पास जो क्वेश्चन आ रहा है ये बड़ा इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन है, ये साइंस से रिलेटेड क्वेश्चन है, कैटेगरीज प्रोग्राम। देखिए ये सब बहुत ही हाई स्टैंडर्ड क्वेश्चन है और ऐसे क्वेश्चंस को क्लास में कैसे सॉल्व किया गया हो उसके ऊपर आपको एक ऑब्जर्वेशन देना बड़ा जरूरी है। अभी के समय में आप बता रहा हूँ बहुत बड़ी कोई चैलेंज नहीं, क्लास के समय जब बताया था मैंने इसको तो कितना समय इसको लेकर इसको एक्सप्लेन किया था, इसको देखना बड़ा जरूरी है। देखिए कैलकुलस को किस तरह से लेके चलते, इसके नेक्स्ट एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे, इसमें सोच कर पढ़ें।
कैरोलिस प्रभाव जो है धरती के ऊपर, ये सबसे कम कहाँ पर होगा? तो सबसे कम होगा आपका जहाँ पर नहीं घूमती है, तो कहाँ पर नहीं घूम रही है? 0 डिग्री पर नहीं घूम। मिनिमम या नेग्लिजिबल या 0 कैरोलिस इफेक्ट होगा 0 डिग्री। और सबसे ज़्यादा घुमा हुआ धरती कहाँ पर है? पोल्स में। तो सबसे ज़्यादा कैरोलिस प्रभाव कहाँ पर होगा? यही सेक्शन बताने के लिए मैंने कहा कि सबसे बड़ी लाइन ये, और उस पर ग्रेजुअली लाइन छोटी होती जाए, तो जाहिर सी बात है छोटी होती जाएगी तो कहाँ पर आके पॉइंट में कन्वर्ट हो जाएगी? पोल्स में। और कैरोलिस प्रभाव या कैरोलिस इफेक्ट सबसे कम कहाँ पर होगा? इक्वेटर पर। सबसे ज़्यादा कहाँ पर होगा? पोल्स में होगा। यही वाला सेक्शन जो था अभी बड़ा अच्छा सा इम्पैक्ट हमने आपके शेड्यूल में डाला है, जिसका नाम था आपका बुलेटिन बोर्ड एंड डिस्कशन, है ना? कुछ लोग उसको बड़ा लाइट है, और इसमें एक टॉपिक था जिसका नाम था आपका बजट। और इस बजट में मैंने सेशन रखा था आपका, जिसमें कि बहुत सारे क्वेश्चन पूछे कि भारत सरकार के पास पैसा आता कहाँ से और भारत सरकार के पास पैसा ज़्यादा कहाँ से। और इस वाले क्वेश्चन में जो है सबसे ज़्यादा पूछा गया था कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो बजट शेयर है सबसे ज़्यादा कहाँ जाता है? जाता है कि आता है वाला पूछा था ये। सर कहाँ से आता है? कहाँ से आता है जाता करके पूछा हुआ था। बहुत सारा समय, यानी कि इसमें जो गवर्नमेंट की लायबिलिटीज है, देनदारियों में जो है सबसे ज़्यादा पैसा जाता है, उसका शेयर आता है इसमें। तो ये वाला सेक्शन जो है I'm going to start my questions now in the form of a quiz. तो थोड़ी सी शुरुआत करते हैं बजट के बाद। बजट सेक्शन में एक लेट सेक्शन बनाया है 112 की जो लोगों को अपनी गवर्नमेंट का उसका अब जो आपके एग्जाम का जो सबसे दूसरा क्रूशियल क्वेश्चन मैंने देखा था, इसका नाम था जिसमें 3 और 4 क्वेश्चन, जिसका नाम था पंचवर्षीय योजना। और मैं आपके इकोनॉमिक सेक्शन में सबसे ज़्यादा प्रिफर करता हूँ, ये ट्रेंड है, कि सिर्फ और सिर्फ आपको यही लेके चलना है और इसको छोड़कर जो है आपको बाकी करंट किसमें लेके चलना है? सिर्फ करंट है। तो इसके कारण मैंने जो इस सेक्शन को थोड़ा सा भारत में पंचवर्षीय योजनाओं से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन जो हैं वो एग्जाम के पॉपुलर क्वेश्चन हैं, और इन क्वेश्चन को अगर हम थोड़े से पैरामीटर्स को समझ लें इसमें, तो मुझे लगता है कि इनको समझना भी आसान होगा और हम एग्जाम में से सॉल्व भी कर सकते हैं। तो इसी के ऊपर कुछ मैंने एक छोटा सा स्लाइड शो बनाया है, इसमें 4 क्वेश्चन थे आपके, तो 4 क्वेश्चन के कारण मैंने चारों क्वेश्चन को इसमें रखा और आप इसको थोड़ा सा आराम से देखने 5 मिनट के सेशन है। 5 प्लान को जब बात करते हैं इसमें, तो हम इसकी शुरुआत कैसे करें? इसमें कौन कौन से सीरियस एग्जाम में आपका फर्स्ट पंचवर्षीय योजना 10वीं का रिजल्ट था, ज़्यादा बढ़ा करके पढ़ेंगे, और इसके साथ आपका पूछा हुआ था एग्जामिनेशन में कंफ्यूजन क्रिएट होगा। योजना आयोग प्लानिंग कमीशन के साथ साथ पूछा हुआ नहीं। तो सबसे पहले हम बैकग्राउंड में जब जाते हैं तो हम 1934 से एंड विश्वेश्वरैया की एक रिपोर्ट है जिन्होंने किताब के रूप में लिखा था, इसमें प्लान इकोनॉमी फॉर इंडिया के बारे में बात जैसे मैंने बताया कि जब ये सेशन का रिकॉर्ड किया था तो लैपटॉप का थोड़ा सा लाइट हमारा खत्म हो गया, मोबाइल से मैंने रिकॉर्ड किया था। तो 1934 में ये एग्जामिनेशन आपके एग्जाम में कितने सारे क्वेश्चन अलग अलग सब्जेक्ट के बैच चलते हैं और इसके एग्जाम के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो प्लान देखिए गवर्नमेंट प्लान देख रहे हैं आप, 1934 में प्लान ऑफिसर के काम करते हैं आप जरा देखिए, प्लानिंग कमेटी हो गया, बॉम्बे प्लान हो गया, पीपल प्लान हो गया, सर्वोदय प्लान लिख दिया। तो कहने का मतलब इसमें पूछा हुआ था कि किसी का क्वेश्चन है भी, मुझे मैं इसको सीधे अगर लेके चलूँ तो मेरे ख्याल से ज़्यादा सही होता है। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, जिन्होंने एग्जाम दिया है उनके लिए भी जरूरी है। देखो क्वेश्चन को आप पूछना तो देखिए, पहली पंचवर्षीय योजना के प्रारंभ से पहले भारत में निम्नलिखित में से कौन सी योजना आरंभ की गई थी? Which one of the following? Before the inception of the 5-year plan, which among the following plans were initiated in India? Question clear है? इस बार एंड एग्जाम का क्वेश्चन आप देखिए, इस सीक्वेंस जरा देखिए। प्लानिंग कमीशन हमारे पास कब आया? प्लानिंग कमीशन 1950 में, ठीक है। अब इससे पहले देखिए क्या हुआ? सर्वोदय प्लान, पीपल्स प्लान, बॉम्बे प्लान, आया कि नहीं? अब आप देखिए इसमें कि इनमें से कौन सी थी?
अब जो इसमें से 3 अगर है तो बाकी ऑप्शन जो है 4 ऑप्शन में से 1 2 1 3 3 4 और 1 2 3 4 आंसर क्या होना चाहिए? 1 2 3 4 होना चाहिए। ऑप्शन ही नहीं है आपके पास। सिंपल से ये स्लाइड रोक कर भी मैं आपको कह दूँ एग्जाम का कौन सा क्वेश्चन था आपका, तो जाहिर सवाल है कि सभी वाले ऑप्शन थे क्योंकि सीक्वेंस तो मैंने लिख ही दिया। दैट इज द एक्यूरेसी दैट आई डील विद इकोनॉमी। इकोनॉमी के सेक्शन बिल्कुल प्रिसाइज सा एक सिलेबस है और उसके सेक्शंस देखिए तो आपके पास पेशेंस थोड़ा सा कम रहेगा। अब फर्स्ट 5 ईयर प्लान में सीरीज वाले क्वेश्चन में भी इसमें क्वेश्चन मिलेगा। सबसे प्रायोरिटी रखा जाएगा फर्स्ट 5 ईयर प्लान में कृषि का विकास, क्योंकि आज़ाद देश नया नया आज़ाद हुआ था और उसके बाद हमने कृषि के विकास को जो है सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी दी। तो एग्रीकल्चर के डेवलपमेंट का हमारा सबसे इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट हम बात करेंगे कि एग्रीकल्चर के साथ साथ इसमें कौन से ऐसे काम हैं जो कि एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। तो एग्रीकल्चर का विकास तब तक नहीं हो सकता जब सिंचाई के लिए कुछ काम नहीं करें और सिंचाई के लिए इसमें कुछ डैम्स बनाए गए थे, बांध बनाए गए थे जो कि एग्जाम में क्वेश्चन सीखते हैं। तो यानी कि फर्स्ट में अगर हम इसमें 12th का जो 12th 5 ईयर से इसका क्वेश्चन था सीरीज ना तो भारतीय मैंने एग्जाम में उसको छोटा सा रखा हुआ। हर एक क्षेत्र जैसे कि 11वीं योजना होगी रूरल डेवलपमेंट अथॉरिटी के साथ जो है जब सत्ता में आ गई इसमें तो गवर्नमेंट के द्वारा बनाए गए ऑब्जेक्ट पहले से मतलब दो ही चीज पढ़ना आपको, दो ही चीज में क्वेश्चन है इसको रिप्लेस करने के मोड में आगे चल रही है। और इसलिए 5 ईयर प्लान के ऊपर ज़्यादा फोकस ना करके वो अपने लिए एक नई योजना लेकर आ रहे थे जिसको हम नीति आयोग के साथ हम पढ़ने वाले हैं। लेकिन यहाँ पर जो है भारत के अंतिम 5 ईयर प्लानिंग को समझ एग्जाम का क्वेश्चन जो कि मैंने रिसेंट में आपको भी कराया था उसकी तरह एक बार देखा। चार क्वेश्चन का टॉपिक देखो कितने लेक्चर क्लास में था, सिर्फ एक लेक्चर क्लास, सिंगल लेक्चर क्लास में सारे टॉपिक्स। और एक्यूरेसी हमारी इकोनॉमिक्स में क्या है, सिर्फ 5 ईयर प्लान को और उसके बैकग्राउंड के सेक्शन को पढ़ना और उसके बाद करंट अफेयर्स से रिलेटेड इसके सेक्शन को पढ़ना। जैसे कि करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है आपका बजट, कि भारत के बजट में सबसे ज़्यादा देन का है, सबसे ज़्यादा पैसा कहाँ जाता है, ये वाला क्वेश्चन आपका इकोनॉमी का है लेकिन इसमें करंट। अब कुछ ऐसे सेक्शंस हो गया, ये वाला इसमें आ गया। पहली और 9वीं पंचवर्षीय योजनाओं में कृषि कोष प्राथमिक क्वेश्चन कितने थे एक बार देखो। धन विधेयक पारित करने में राज्यसभा के पास इसको ये मैंने रख रहा था लेकिन वो बहुत टाइम लग रहा था। आप मेरे को बताइए कि धन विधेयक में कौन सा आर्टिकल रखा गया है, आर्टिकल नंबर 110। मैं जानता हूँ कि आपके पास लाइब्रेरी कम, मेरे पास रिकॉर्डिंग लेकिन वो रिकॉर्ड अभी नहीं। और राज्यसभा के बाद जो है उसको रोकने का अधिकार कितने दिन तक, सिर्फ 14 दिन तक का। विधि विधि हरिकेन वाले सेक्शन मैंने बताया था आपको कि हरिकेन है, विधि विधि है आपको और टाइफून है आपको। 3 आपको साइक्लोनिक इवेंट है जो कि भारत के अलग अलग जगह पर, सॉरी वर्ल्ड के अलग अलग जगह पर चलती है। ये बहुत अच्छा चीज़ है, इसको अगर मैं आपसे क्वेश्चन से पूछूं मैंने तो मैं रिकॉर्डिंग पे भी देखिए जैसा मैंने बताया कि अभी रिकॉर्डिंग के लिए लैपटॉप का बैटरी कम हो गया है, उधर भी बता क्वेश्चन का स्टैंडर्ड देखते लिए बिल्कुल आपके रेंज। आप बताइए कि वर्ल्ड में जो है ऐसे जब डायग्राम बना रहे होते हैं तो इसको कहते हैं 0 डिग्री, इसको 3.5 डिग्री, इसको कहते हैं कैंसर, इसको कहते हैं कैप्रिकॉर्न। सन रेज जो है यहाँ के बीच में, सिर्फ यहीं के बीच में सीधी पड़ती है। सन रेज सिर्फ यहीं के बीच में सीधी पड़ती है, बाकी सब जगह पर इंक्लाइंड हो जाता है, बेंड हो जाता है। अब यहाँ पर क्वेश्चन आया इसमें कि भारत के निम्नलिखित किस राज्य में सूर्य की किरणें लंब नहीं होती, लंब मतलब स्ट्रेट, परपेंडिकुलर नहीं, ये क्वेश्चन। अब मैंने आपको इसके लिए एक फॉर्मूला बताया था कि भारत के कितने राज्य हैं जहाँ पर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर गुजरती है, क्योंकि भारत में इस लाइन को छोड़कर कोई और लाइन गुजरती नहीं, क्योंकि भारत जो है 0 डिग्री के 8 डिग्री ऊपर है, होता ही हमें, और सिर्फ जो है 23.5 डिग्री कैंसर गुजरती है। और यहाँ से हमने क्या पढ़ा था, गर्म चीज बदतमीज ऐसा करके
फॉर्मूला निकाल आप देखिएगा। और इस सेक्शन में जब आप फॉर्मूले को चेक करेंगे, इसको चेक करेंगे, मैं जान रहा हूँ कि आपके पास अभी नहीं होगा लेकिन क्लास में आप इसमें देखिएगा बिहार और मणिपुर को छोड़कर ये दोनों है और ये दोनों है। बिल्कुल डेफिनेट क्वेश्चन आपने स्ट्राइक करा है, जो कि आपने ट्रॉपिक ऑफ कैंसर में जो राज्य पड़ते हैं भारत में, इन 8 राज्यों में कौन राज्य है जहाँ पर, इनमें से कौन से राज्य हैं जो कि 8 राज्यों में नहीं, यहाँ पर कौन सा नहीं हो, बिहार और मणिपुर, बाकी सब राज्य है। और राज्य होने का मतलब क्या है, इस लाइन तक सूरज की किरणें सीधी पड़ती है और सीधी पड़ने को कहते हैं परपेंडिकुलर। और ये एग्जाम का एक बहुत अच्छा क्वेश्चन था जो कि ज्योग्राफी में पूछा गया। हिस्ट्री के भी क्वेश्चंस मैंने कुछ लिए थे, इसमें अलग बहुत सारे क्वेश्चन थे। तो क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि आप कहते हैं सर इकोनॉमी का क्वेश्चन नहीं आया, ज्योग्राफी का कितना सारा क्वेश्चन है, मेरे हिसाब से बहुत सारे क्वेश्चन। भारत, प्राचीन भारत में निम्नलिखित महाजनपदों में से किसकी राजधानी तक्षशिला थी? ये सब हमने मैप के साथ, वर्ल्ड के मैप के साथ इसको कवर किया। इतने सारे सेक्शंस थे, हम इसको यहाँ पर इसको छोड़ दें। मैं चाहूँगा कि अपने करंट अफेयर्स के एक बार राउंड को थोड़ा सा ले लें, और जो क्लास के हमारे रिप्रेजेंटेटिव थे जिन्होंने करंट अफेयर्स किया था, एक बार इधर अनुरोध है आपने चेक किया भी, हालांकि आपकी एग्जाम नहीं है तो जाहिर सी बात है आपने पूरा चेक किया। करंट अफेयर्स का राउंड कैसा रहा? इसमें कौन कौन से ऐसे क्वेश्चंस थे जो कि आपको नजर में अभी आपके क्वेश्चंस आए थे? एनडीए मल्टीपल क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन है। एनडीए में जो 4-5 क्वेश्चंस थे, मैं चाहूँगा उसके बारे में बताओ। दिस इंक्लूडेड सिटी ऑफ लिटरेचर ग्वालियर। सिटी ऑफ लिटरेचर क्वेश्चन था आपका? हाँ तेज, हाँ ना तेज बोलेंगे। दूसरा मल्टीपल ज्वाइंट एक्सरसाइजेस या ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइजेस। चलिए नेक्स्ट जी, आपने मेमोरी को बताइए क्यों कल ही इन्होंने एग्जाम पे दिया है, तो अभी इनके पास रिकॉल नहीं हुआ जी। I need the exact figure how many questions were there. So can you just recall the questions? Was it? Okay, ठीक है। Best film award was the question. ठीक है। Mission Shakti was there. ठीक है, चलिए मतलब मान के चलेंगे आप 6-7 क्वेश्चन आपके करंट अफेयर्स में। तो करंट अफेयर्स के सेक्शन में अगर 7 क्वेश्चन अगर आप हमारे 10 दिन के कैप्सूल कोर्स में ला रहे हैं, एक्चुअली इट इज ग्रेट।